इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काहिरा साहब। अब जो एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है, क्योंकि आप लोगों की जब हुकूमत थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जिस तरह से आप मज़ाकरात किया करते थे, आपकी एक पूरी टीम थी और उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब ने जिस तरह के धरने दिए थे। मैं ये जानना चाहती हूँ इस वक्त आप क्या समझते हैं, हुकूमत की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो इंगेज करे, या तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि ये जो डी चौक की तरफ हर थोड़े दिन के बाद की मार्च का अनाउंसमेंट है, इसे उन्हें कम करना चाहिए? देखिए, तहरीक इंसाफ तो तसादम और लड़ाई की पॉलिटिक्स और तौहीन करने की और तज़हीक करने की पॉलिटिक्स जो है या जरिया जो है उसको सियासत में कामयाबी का जरिया बनाए बैठी है। पहले दिन से उनका यही स्टाइल रहा और वो दूसरे की सच्ची बात को भी सुनने को तैयार नहीं है और अपनी गलत बात को भी इतना हैमर करते हैं कि वो सच में लगने लगती है सोशल मीडिया के जरिए। तो ये उनका वतीरा है, अनफॉर्चुनेटली, जो सस्टेन तो नहीं करेगा लेकिन फिलहाल बहरहाल काम कर रहा है। अब ग्रेजुअली लोगों को इसकी समझ आनी शुरू हुई। अब अगर वो धरने दे के समझते हैं, और अब उन्होंने कई दफा कहा, वैसे तो ये उनका आखिरी धरना नहीं है, इससे पहले भी कई दफा फाइनल कॉल वो दे चुके हैं। सही। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जो तरीका इख्तियार कर रखा है, एहतजाजी सियासत हमने बहुत की है मार्शल लॉ के खिलाफ और इन रवैयों के खिलाफ, लेकिन एहतजाजी सियासत में आप बड़े मोहतात रह के खेलते हैं। आप अपने कारकुनों को बददिल भी नहीं होने देते, उनको सांस भी ठंडा भी नहीं होने देते, लेकिन आप उनको एग्जॉस्ट भी नहीं होने देते। खान साहब अपने कारकुनों को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और कोई चीज उनके पास नहीं है, कोई मजदूरों की, किसानों की, इकोनॉमी की, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई फिलोसफी, अपनी गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी नहीं दे सके, आप कोई उसकी फिलोसफी नहीं दे रहे और सिर्फ मुझे बाहर निकालो, मेरे लीडर को बाहर निकालो, बस यही एक नारा है। नहीं, वो तो आप तो कह रहे हैं ना कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवोक भी करना के लिए कहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट भी वापस करें। वो तो आप उनसे पूछे आपका क्या नारा है, तो नारा उनका एक ही है, मुज़ाकरात करो। वो कहते हैं ऐसा करते हैं, पहले खान साहब को निकालो। तो ये इससे तो हट के वो बात करने को तैयार, लेकिन चले, उनका ये उनकी जमात के लीडर का इशू है, वो यही करेंगे। सवाल ये है कि आप पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल करना चाहते हैं, धरने देना चाहते हैं, या इस्लामाबाद में देना चाहते हैं, आपको ये धरने नहीं देने दिए जाएंगे। पीसफुल जो मीन्स हैं उसके लिए साथ आप करना चाहेंगे। डी चौक में जलसे हो नहीं सकते, धरने की जगह नहीं दी जा सकती। जलसा करना है, जलसे की जगह मिलेगी। धरना करने आएंगे तो रियासत में जितनी ताकत है रियासत रोकेगी, और अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। ये तो बड़ा सिंपल कुलिया है। लेकिन पहले भी लेकिन आप नहीं समझते कि क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि फाइनल है, हतमी है, और उनके बयानात से यही लग रहा है, जो पहले गंडापुर साहब ने भी दिए थे, कफन बांध कर एंड ऑल ऑफ दैट, आपको लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि अच्छी बात होगी कि वो इंगेज कर ले तहरीक इंसाफ को, ताकि ये एहतजाज हो ही ना, हुकूमत भी बच जाएगी, वरना इतने कंटेनर्स, मोटरवे भी खोद दी जाती हैं, बहुत कुछ होता है ना। यकीनन होता है, बड़े मुश्किल हालात होते हैं और फोर्सेस को भी बहुत सारे अखराजात होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं इससे रोकने पे भी, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना होता है। तो ये जहां तक तलक कफन बांधने का है, कफन सफेद रंग का होता है, और गंडापुर साहब पिछली दफा भी सफेद चादर बांध के आए थे, कफन बांध के ही आए थे सर पे वो, लेकिन फिर अचानक ही गायब हो गए। और अल्लाह न करे वो ऐसी सूरत बने, लेकिन जितने वो जज्बाती हैं वो सारी कौम को पता है, कलमाती हैं, जज्बाती जरा कम है, जुबान से ज्यादा का लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट तो, या गवर्नमेंट के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी तो हर हाल में मुज़ाकरात की कोशिश करती रही है और अब भी करेगी। लेकिन ये मामला हमेशा इमरान खान की तरफ से इससे इनकार हुआ कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा तो सिर्फ फौज से करूंगा। अब ये मामला गवर्नमेंट तो करेगी, लेकिन खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बार बार बात करके और उनकी तरफ से गालियां खा के हुकूमत भी अल्टीमेटली जिद हो जाती है कि बस यार उन्होंने जो करना है करने दो, अब क्या करें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान काहिरा साहब।